तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या-क्या सेटिंग करने से हमारा ईआरपी में क्या-क्या प्रभाव आता है। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ एंट्री करोगे सबसे पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक से रहेगा तो आपका पोर्टल में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम पहले से जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज बात करेंगे, फिर नेक्स्ट डेली कॉन्फ़िगरेशन का और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ज़्यादातर यूज होने वाला है वो होने वाला है मर्चेंडाइज, जो कि हमको डेली के डेली इसमें एंट्री करना पड़ता है। डेली हमारा सेल होता है, सेल परचेस ऐसे लगा रहता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में बात करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमको जानने के लिए हमारा ईआरपी पोर्टल है, जैसे हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो साइट में, अगर आप साइट में आओगे तो आपको साइट में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका, ये देखो इधर है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी आपको शायद दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मेनू और ये साइड में है आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन को हमको अगर कुछ भी ये करना है तो मैं इसके ऊपर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन है वो सारे के सारे दिख जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पे मर्चेंडाइज के ऊपर रखूँगा, बस जस्ट माउस रखा हूँ। पहले बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर है। तो सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है गोडाउन है। गोडाउन क्या है ना, आपको गोडाउन बनाना पड़ता है, न्यू गोडाउन आपको बनाना पड़ता है। कभी भी मर्चेंडाइज में एंट्री करोगे, अगर आप स्टार्टिंग में एंट्री कर रहे हो, इससे पहले कभी भी एंट्री नहीं हुआ है, सबसे पहले बार के लिए मिला है, तो सबसे पहले आपको गोडाउन क्रिएट करना पड़ता है। गोडाउन क्रिएट करने के बाद ही आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हो। जबकि आप मान लो कि अभी मैं जाऊँगा डायरेक्ट परचेस करने के लिए, तो परचेस करने के लिए जाऊँगा तो मेरे पास गोडाउन होना चाहिए। मतलब मान लो कि मैं परचेस करूँगा, तो अब मैं परचेस करने के बाद वो स्टॉक को रखने के लिए मुझे गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। तो गोडाउन इसमें क्रिएट होता है। गोडाउन गोडाउन के बाद आता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड होता है ना, हर प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है, और उस कोड के बेस में आप इसके अंदर जीएसटी या जीएसटी आईजीएसटी सारे जीएसटी वगैरह जो हो, टैक्सेस वगैरह इसमें सेट कर सकते हो। वो भी बताऊंगा किस तरह का हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है ना, इसमें सारे पैरामीटर्स दिया गया है। पैरामीटर से आप जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका जो मर्चेंडाइज का मॉडल है उस तरह का आपको काम करेगा। उसके बाद यूनिट रेट ऑप्शन है, उसके नीचे देखोगे तो यूनिट है। यूनिट क्या है ना, जैसे कि हम फर्टिलाइजर मान यूरिया परचेस करेंगे या सेल करेंगे, तो उसको किस तरह का सेल करेंगे, मतलब उसका क्या रहेगा, बैग वाइज हम क्या करते हैं ना, उसको बोरी में सेल करते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि 50 किलो का 50 किलो या 45 किलो का जो भी यूरिया है, 40-45 किलो का, उसमें से काट कर हम किलो दर या 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे तो नहीं बेचते हैं ना, हम ऐसे नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें से ही ये करना पड़ेगा। उसके बाद आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में क्या है ना, जो हम जितना प्रकार का हमारा आइटम है, जो फर्टिलाइजर मर्चेंडाइज के अंदर जितने प्रकार का हमारा आइटम आता है, यूरिया डीएपी एनपीके पोटास जो भी है, वो सभी को क्या है ना आइटम मास्टर में ऐड करना पड़ता है पहले से। जब मैं परचेस करने के लिए जाऊँगा तो वहाँ पे जो ये आइटम्स सारे शो करता है, तो वो क्या है ना यहाँ पे पहले ऐड होता है, उसके बाद जाके वहाँ पे शो करता है। अगर आपका वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद असाइन आइटम। असाइन आइटम क्या है ना, आइटम मास्टर में तो आप ऐड कर लोगे, सिर्फ देख दो कि मुझे यूरिया आइटम ऐड कर दिया। ऐड कर देने से वो पोर्टल में नहीं दिख जाएगा, उसको असाइन करना पड़ेगा। पोर्टल को क्या है ना, ईआरपी पोर्टल को बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक आइटम ऐड किया हूँ, उसको बताना पड़ता है। तो उसमें क्या है ना असाइन करना पड़ेगा। या इसके बाद ट्रेडिंग रिकन्सिलेशन क्या है वो भी हम बताएंगे। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा वो अभी इस साल में दिखेगा आपको। सेल रेट क्या है ना, जब हम परचेस करेंगे उसके बाद क्या है ना, जब हम परचेस कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसमें सेल रेट डिफाइन करते हैं कि उसको कितने रेट में हमको बेचना है, तो यहाँ पे सेल रेट डिफाइन करता है। उसके बाद सप्लायर। सप्लायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हम जो भी कहाँ से परचेस करने वाले हैं, हमारा जो डीएपी हुआ यूआरपी होगा, जितने प्रकार का हमारा सप्लायर है उतना हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सप्लायर ऐड करेंगे और असाइन सप्लायर करेंगे। सेम टू सेम जो सप्लायर ऐड करेंगे उसको भी हम असाइन करेंगे। उसके बाद आता है स्टॉक अपडेशन। ये स्टॉक अपडेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये क्यों यूज होता है ना, कभी कभी ऐसा होगा ना, आप अगर स्टॉक रजिस्टर डाउनलोड करोगे तो उसमें क्या है ना आपका स्टॉक दिख रहा होगा, बट जब आप स्टॉक सेल करने के लिए जा
रहोगे तो वहाँ पे क्वांटिटी ऑन हैंड 0 या नेगेटिव ऐसे दिखा रहेगा। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है ना, हमको स्टॉक अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले गोडाउन, गोडाउन में मैं क्लिक करूँगा। गोडाउन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी इसमें क्या है ना, गोडाउन क्रिएट हुआ है। इसमें क्या है ना, गोडाउन क्रिएट हुआ है। अगर आपको कोई गोडाउन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी इसको, ठीक है, यहाँ पे गोडाउन ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, इसमें क्रिएट हुआ है। अगर आपको गोडाउन क्रिएट करना है तो इस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे जितने प्रकार भी गोडाउन क्रिएट हुआ है, ऐसा भी होगा यहाँ पे आपको कुछ भी गोडाउन ना दिखे, सिर्फ एक ही गोडाउन दिखे या बिल्कुल गोडाउन ना दिखे। अगर गोडाउन बिल्कुल नहीं है तो आप ये प्लस आइकन में क्लिक करके आप यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे गोडाउन नेम या गोडाउन शॉर्ट नेम और लोकेशन और परचेस पॉइंट और कितना कैपेसिटी है उस गोडाउन में, कितना तक आप टन तक माल रख सकते हो, और एड्रेस यहाँ फिल करके यहाँ पे सेव करोगे तो गोडाउन आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपका गोडाउन ऐड है तो आपको असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे सिलेक्ट बटन में क्लिक करोगे तो असाइन सेल्समैन आता है। असाइन सेल्समैन मतलब आप जो भी आपका गोडाउन है वहाँ से माल कौन बेच पाएगा, तो उसको यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारा असाइन दिखता है, आईडी, यूजर आईडी दिखता है। जो भी आईडी को आप यहाँ पे असाइन करोगे, सिर्फ उसी आईडी से लॉगिन करके आप इसमें सेल कर सकते हो, नहीं तो और कोई भी आईडी से सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका गोडाउन का गोडाउन। उसके बाद आप मर्चेंडाइज में आएंगे तो उसके नीचे आ गया जो HSN कोड। तो HSN कोड में देखिए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जितना भी हमने ऐड किया है वो सारे यहाँ पे दिख रहा होगा। मान लो कि फर्टिलाइजर, और यहाँ पे देखो आइटम वाइज लगता है। ठीक है, हर आइटम का HSN कोड रहता है। मान लो कि मैंने जब HSN कोड यूरिया का सेट करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा यूरिया। यहाँ पे इसका जो HSN कोड क्या है वो यहाँ पे मैं मारूंगा, जो भी उसका HSN कोड होगा। उसके बाद CGST, GST, उसके बाद IGST, भाट टैक्स, CSS, और यहाँ पे डेसिमल। डेसिमल वैल्यू यहाँ पे देखो 5 दिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो 5 दिखा है इसका मतलब है, जैसे कि मान लो कि आप कोई चीज़ परचेस करते हो। मान लो कि यूरिया अभी हम 251 पॉइंट जो भी है 43 पॉइंट ऐसे मान लो, जो पॉइंट में आता है 251, मान लो 200 पॉइंट कुछ है। जो पॉइंट में, पॉइंट के बाद कितना डिजिट रह सकता है उसका मतलब है। अगर आप यहाँ पे एक लिख 1 लिखता हूँ मैं, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही लेगा वो। अगर यहाँ पे 5 लिखते हो तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक वो क्या करेगा ना, वहाँ पे वैल्यू लेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर 0 लिखोगे तो कुछ नहीं लेगा। ऐसे क्या है ना, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि पॉइंट के बाद कितना वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जितना चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो, बट इसका जो मैक्सिमम है 5 है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। अगर आपको इसको सेट करना है तो सेट कर सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आऊँगा, फिर मर्चेंडाइज में जाऊँगा, फिर पैरामीटर्स में आऊँगा। पैरामीटर में यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मॉडिफाई में सिलेक्ट करूँगा मैं। अगर मॉडिफाई में सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो सेंट्रल टैक्स नंबर, ये क्या है ना सोसाइटी में रहता है। गुड सर्विस GST नंबर, फर्टिलाइजर लाइसेंस नंबर, ये सारे क्या है ना आपको फिल करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ये फिल नहीं हुआ है इसलिए NA रखा गया है। इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और अप्लाई लास्ट रेट ऑफ द सेल, यहाँ पे येस नो जो लिखा है इसका मतलब क्या है, मतलब मान लो कि अभी आपने DAP बेच रहे हो, पहले से बेच रहे हो 251 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, अभी मान लो आज के डेट से आप आज 21 तारीख है, 21 सच, आपको लगता है कि जो पुराना है उसको भी आपको अभी 300 रुपये में बेचना है। तो यहाँ पे क्या है ना, अप्लाई लेटेस्ट रेट। अगर आप मान लो कि कोई भी लेटेस्ट रेट आता है, अगर आप उसको सेट करते हो, सेल रेट सेट करते हो, तो क्या होगा ना, जो पुराना स्टॉक होगा ना वो भी लेटेस्ट रेट, जो करंट रेट में होगा उसको उठाएगा, वही रेट में उठाएगा। अगर आप इसको नो करते हो, अगर मैं इसको नो करता हूँ तो क्या होगा ना, मान लो कि जो मैंने पहले परचेस किया था, मान लो 100 बोरी परचेस किया था, अगर वो 200 रुपये में है, तो मान लो 100 बोरी मैंने पहले परचेस किया था यूरिया, वो अभी उसको 200 रुपये में बेच रहा हूँ, और उसमें से 50 बोरी मेरा और बचा हुआ है।
फिर मैंने क्या है ना, आज के डेट में फिर और एक नया माल आ गया जो कि ये है 250 रुपये। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जो पुराना है उसको भी 250 रुपये में बेचूँ तो इसको मैं येस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको नो करूँगा तो क्या करेगा ना, जो पुराना स्टॉक जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक क्या करेगा ना, वही पुराना वाला रेट में चलेगा जब तक पुराना वाला स्टॉक ख़त्म नहीं होता है। जब वो पुराना वाला स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तब जाके ये नया वाला स्टॉक का जो है सेल रेट अप्लाई होगा, क्योंकि ये पीओ नंबर वाइज ही सेल रेट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको जो रखना है आप येस नो आप रख सकते हो। अभी के लिए तो येस था तो हमने येस रख दिया। फर्टिलाइजर सीआरएन नंबर, सीड का सीआरएन नंबर, प्रोक्यूरमेंट का लाइसेंस नंबर, फ़ोन नंबर और जो रिक्वायर्ड डुप्लीकेट बिल, इसको येस नो आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर आप येस करते हो तो जो भी आप कोई चीज़ सेल करोगे तो क्या होगा ना, उसका 2 बिल बनेगा। मतलब एक पीडीएफ में 2 बिल दिखेगा, एक है जो भी आपके पास रहेगा और एक रहेगा जो परचेज किया उसके लिए। ठीक है, 2 बिल बनेगा। तो येस नो आप जो चाहो इसको कर सकते हो। ट्रांजैक्शन डेट जो भी है, इसका जो कट ऑफ डेट है वो कट ऑफ डेट अभी के लिए यहाँ पे है। और रिक्वायर्ड कंसीडर वाउचर, हाँ रिक्वायर्ड कंसीडर वाउचर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो येस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सेपरेट बिल, तो कैटेगरी वाइज क्या आपको अलग से बिल चाहिए सारे कैटेगरी वाइज, अगर येस नो जो भी है इसको येस करिएगा। यहाँ पे देखिए फीफो एंड लिफो लिखा है, यहाँ पे हमने 1 रखा है। 1 मतलब फीफो मतलब फास्ट इन फास्ट आउट, लिफो मतलब लास्ट इन फास्ट आउट। मान लो कि मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 1 तारीख को आपने यूरिया किया, यूरिया खरीदा, फिर 10 तारीख को यूरिया खरीदा। अगर आपने 1 तारीख को भी यूरिया खरीदा और 10 तारीख को भी यूरिया खरीदा, उनका जो पीओ नंबर है ना वो अलग अलग होता है, जो परचेस ऑर्डर नंबर। ठीक है, परचेस ऑर्डर पहले कौन परचेस हुआ ना, 1 तारीख को वाला परचेस हुआ, फिर 10 तारीख को वाला परचेस हुआ। अगर हम इसको येस रखेंगे तो क्या होगा ना, जो कोई मान लो 1 तारीख को खरीदा हूँ, 10 तारीख को खरीदा हूँ और मैंने 15 तारीख से बेचना स्टार्ट किया हूँ। अगर 15 तारीख से मैं बेचूंगा तो मैंने जो 1 तारीख को खरीदा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया हूँ, पहले वो वाला माल खत्म होगा, उसके बाद वो खत्म होने के बाद जाके वो दूसरा वाला पीओ नंबर से आएगा। तो क्या है ना, ये पीओ नंबर वाइज चलता है। मान लो कि एक, अरे यार, इसमें अभी ले लेते हैं ब्लैंक पेज। मान लो, ठीक है, मान लो कि एक यहाँ पे मैं पीओ नंबर लिखता हूँ। ठीक है, पीओ नंबर 1 और पीओ नंबर 2। ठीक है, ये खरीदा गया है 1 एक 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 1 तारीख को खरीदा गया है, ये खरीदा गया है 10 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। और ये मेरा 100 बोरी खरीदा गया है और ये 200 बोरी खरीदा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे दिया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने ये 1 तारीख को खरीदा गया है, ये 10 तारीख को खरीदा गया, अगर मैं 15 तारीख से यहाँ पे बेचना स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा पता है, 15 तारीख से मान लो मैंने 10 बोरी सेल किया, तो ये जो 10 बोरी जो सेल होगा ना, वो कहाँ से सेल होगा ना, यहाँ से सेल होगा। पहले ये जो 100 बोरी खरीदा हूँ, ये 100 बोरी से 10 बोरी जाएगा। तब जगह ये क्या है ना, पीओ नंबर, ये पीओ नंबर पहले, ये पीओ नंबर जब तक ये 100 बोरी पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वाला नहीं आएगा। तब तक ये बारी खत्म होने के बाद जाके ये वाला, मान लो कि मैं यहाँ से फिर 16 तारीख को क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 90 बोरी बेच देता हूँ। तो क्या 90 और 10 क्या होगा ना, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बोरी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे फिर जीरो स्टॉक हो जाएगा। फिर 17 तारीख को मैं जो भी बेचूंगा तो ये क्या होगा ना, यहाँ से खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है लिफो एंड फीफो काम करता है। अगर मैं इसको लिफो रखूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या होगा ना, अगर कोई 15 तारीख को मैं कुछ भी बेचता हूँ तो वो यहाँ से खत्म नहीं होगा, पहले यहाँ से खत्म होगा, ये वाला से। तो ये उल्टा चलता है, लिफो मतलब उल्टा चलेगा, फिफो मतलब असेंडिंग और लिफो मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, मतलब ऊपर, फिफो मतलब ऊपर से नीचे और लिफो मतलब नीचे से ऊपर, उल्टा चलेगा। और ये है स्टॉक वाइज परचेस, ये से है। और ये रिक्वायर्ड सेल रेट एडिटेबल, जो भी सेल रेट है वो एडिटेबल है कि नहीं, हाँ सेल रेट हम ये रखते हैं इसको। सेल रेट एडिटेबल का मतलब क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, जो सेल करके आप जब लोन सिलेक्ट करके नीचे सेव बटन दबाते हो तो आपके सामने एक पॉपअप खुल कर आता है। उस पॉपअप में क्या होता है ना, जो सेल रेट है वो एडिटेबल है, आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। मान लो कि आपने
यूरिया खरीदा था यूरिया को बेच रहे थे पहले 250 रुपये में, और वो जो बहुत ज़्यादा पुराना यूरिया हो गया तो आपको उसको लॉस में बेचना पड़ रहा है, मतलब 200 रुपये में बेचना पड़ रहा है। बट आप पहले से सेल रेट क्या डिफाइन किए हो, 250 रुपये, तो आपको तो अगर सेल करने के लिए जाओगे तो 250 रुपये दिखेगा, हाँ दिखेगा। बट जब आप सेव बटन में क्लिक करोगे आपके सामने जो है कि पॉपअप खुल कर आएगा, उस पॉपअप में क्या है ना, जो सेल रेट है वो एडिटेबल है, उसको आप चाहो तो 200 रुपया कर सकते हो। तो ये जो है ऑप्शन हमारा यूजफुल है, इसीलिए इसको यस करिए। यूजर डिफाइंड बिल, ये हाँ, यूजर डिफाइंड बिल का मतलब क्या होता है ना, जब आप सेल करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे देखो पीओ नंबर पूछता है, सेल रेट में भी पीओ नंबर पूछता है कि आप मैनुअली भी पीओ नंबर डाल सकते हो, मतलब आपका अगर मैनुअली कोई मेंटेन करके रख सकते हो तो वहाँ पे भी आप बिल नंबर डाल सकते हो मैनुअली, ठीक है। मैक्सिमम डे फॉर परचेस रिटर्न, अगर कोई परचेस करता है आपसे, मान लो फर्टिलाइजर खरीद के लिया, अगर वो रिटर्न करना चाहे तो कितना दिन में कर सकता है, आप यहाँ पे जो भी जितना दिन भी है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। गोडाउन वाइज बिल नंबर, हाँ येस, ये भी येस रहेगा। तब यूजर डिफाइंड परचेस, हाँ येस रहेगा। पीओ इंक्लूड द वाइज स्टॉक, ये भी येस रहेगा। यहाँ पे आया रिक्वायर्ड सेल अमाउंट राउंडिंग, ये क्या है, ये येस नो क्यों है। मान लो कि आपने कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, अगर आपका जो सेल रेट है, सेल रेट का जो भाउचर है उसको चाहते हो कि आपका, मान लो आपने सेल किया, फर्टिलाइजर सेल किया और उसका रेट बन गया 800.40 रुपये, क्या वो राउंड में नहीं जाए, वो जो 40 पैसे है उसको क्या करना है, राउंड अप कर ले। तो ये क्या है ना, आप राउंड अप का वाला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे येस नो नो करोगे तो जितना उसका सेल रेट है उतना ही वो लेगा, अगर यस करोगे तो उसको वो राउंड अप कर लेगा। मान लो 40 रुपये है तो वो 40 रुपये को कंसीडर नहीं करेगा। अगर 50 रुपये, 50 पैसे से ज़्यादा है तो उसको 1 रुपया कंसीडर करके उसको ऐड कर लेगा। तो इस तरह का जो सेल और ये अराउंड का ये है। और अलाउ सेल रेट डेसिमल वैल्यू, ये से है। गो डाउन यूनिट यूनियन टेरिटरी, ये से है, इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जो लोन एग्नेस्ट जो है ये क्या अगर रहेगा ना, 2 रहेगा, ठीक है। चाहो 2 क्या है ना, कोई भी आपसे जो मर्चेंडाइज परचेस करेगा वो चाहे कैश में भी परचेस कर सकता है, काइंड में भी परचेस कर सकता है। कैश में परचेस करेगा मतलब जैसे कि आप बीज सीड बेचते हो, वो तो कैश में बेचते हो, तो वो आप यहाँ पे येस करोगे तब जाके आप उसको सेल कर पाओगे, क्योंकि मर्चेंडाइज के अंदर सीड भी आता है, ठीक है, बीज सीड दोनों आता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि ये येस नो जो भी है आप वो येस रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये सेट करने के बाद नीचे आपको सेव बटन में क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद वो जो यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर पूरा आपका जो ईआरपी में है इशू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मर्चेंडाइज में जाऊंगा तो पैरामीटर हो गया। उसके बाद यूनिट रेट, यूनिट रेट में मैं अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए 40 किलो, 45 किलो, 30 किलो, ये सारे ऐड है। ये है क्या है ना, यूनिट रेट। जो भी हम चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं वहाँ पे हम यूनिट बेचते हैं, मतलब हम बोरी के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 1 क्विंटल आया है, बट हम यहाँ पे 1 क्विंटल नहीं मार सकते। कितना बोरी आया है, मान लो 2 बोरी आया है, तो अगर 2 बोरी, एक बोरी 50 किलो का है तो 1 क्विंटल हो गया, वो 50-50 किलो 1 क्विंटल हो गया। तो इस तरह का हम यूनिट रेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट रेट ऐड करने के लिए प्लस आइकन में क्लिक करूँगा और यहाँ पे किलो, लीटर जो भी है, मिली लीटर अभी मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे मिली लीटर भी एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो मिली लीटर, एक लीटर वाला बोतल भी एक ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, फिर से मर्चेंडाइज में जाता हूँ, यूनिट गया, उसके बाद आइटम मास्टर में आइटम ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी आइटम, एक आइटम बताए जो कि यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक है, एक यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ, प्लस आइकन में क्लिक करता हूँ, फर्टिलाइजर में सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करूँगा और यहाँ पे यूरिया, यूरिया और यहाँ पे मैं लीटर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ ना, नैनो यूरिया करके मैं एक सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा, नैनो यूरिया सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। उसका यूनिट रेट है जो है, अगर आप गलत सिलेक्ट कर दी हो, मतलब कि आप बोलो कि नाना यूरिया तो 1 लीटर का नहीं है, कोई बात नहीं, अगर 1 लीटर का नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से डिलीट एडिट कर सकते हो। मैं बस ऐसे समझने के लिए अभी आपको ऐड किया हूँ। आप यूनिट रेट इसका लीटर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है।
ये करने के बाद अगर मैं परचेस करने के लिए जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे नानो यूरिया नहीं दिखेगा। यहाँ पे ऐड कर देने से वो वहाँ पे नहीं दिख जाएगा। अभी मैं अगर फर्टिलाइज़र में जाऊँगा और यहाँ पे परचेस करने के लिए जाऊँगा और यहाँ पे सप्लायर डीएमओ सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी फर्टिलाइज़र सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नानो यूरिया को ढूंढूंगा। यहाँ पे देखो नानो यूरिया मतलब कहीं पे भी नहीं दिखेगा वो नानो यूरिया। क्यों? क्योंकि वो असाइन नहीं हुआ है, सिर्फ आइटम ऐड हुआ है। ठीक है, मर्चेंडाइज में क्लिक किया, यहाँ पे देखो आइटम मास्टर में सिर्फ आइटम ऐड किया हूँ, उसको मुझे असाइन करने के लिए यहाँ पे नीचे क्या करना है ना, असाइन आइटम में क्लिक करना पड़ेगा। असाइन आइटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इतना सारे चीज़ आइटम असाइन हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पे दिख रहा था। अभी मैं प्लस आइकन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो असाइन आइटम में इसको टिक मारूंगा, डेसिमल वैल्यू 5 रख दूंगा जो भी वहाँ पे मैंने बताया था, और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। और बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाना यूरिया को ऐड कर दिया आइटम मास्टर में। उसके बाद मर्चेंडाइज में आते हैं। उसके बाद क्या है ना, ये ट्रेडिंग रिकन्सिलेशन, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आपको अपडेट करना पड़ता है, मर्चेंडाइज मिसिंग ट्रांजैक्शन का चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करूँ कि सेल परचेस, ये सारे क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपका ये भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने तो सेल किया है बट वो सेल रजिस्टर में नहीं दिख रहा है या आपका लोन पे नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम उस केस में आप क्या करोगे? तो यहाँ पे मर्चेंडाइज क्या नहीं दिख रहा है या उसको सिलेक्ट करोगे, अपडेट ट्रांजैक्शन में सिलेक्ट करोगे। सेल नहीं दिख रहा है या परचेस नहीं दिख रहा है, सेल नहीं दिख रहा है तो सेल में क्लिक करोगे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करोगे, कौन सा डेट का नहीं दिख रहा है उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे व्यू करके अपडेट कर दोगे। जैसे कि मैंने अभी 20/6/2025 सिलेक्ट करता हूँ, इस डेट में एक वाउचर है, इसको व्यू करता हूँ, इसको मुझे अपडेट करना है कि ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अपडेट मॉड्यूल पे जाके अपडेट कर दूंगा, तो क्या होगा ना, ये मुझे फिर दिखने लगेगा। तो इस तरह का आपका आप इसको जो है रिकन्सिलेशन को यूज कर सकते हो। अगर शो में ऑल मिसिंग देखता हूँ कि कितना मिसिंग है, तो यहाँ पे भी मुझे दिख सकता है कितने में मतलब कितना वाउचर में प्रॉब्लम है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत टाइम तक लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद हो जाएगा। आप मैं अभी के लिए इसको रिफ्रेश मार देता हूँ। तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आता हूँ, ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिख जाएगा, जो भी आपका पिछले साल का ओपनिंग होगा वो इस साल में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 में क्या क्या ओपनिंग है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ मैं, सेल रेट। सेल रेट में तभी दिखेगा स्टॉक जब आप परचेस करोगे। परचेस करने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो जो सेल रेट आइडेंटिफाई यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे का सेल रेट डिफाइन हुआ है। अगर आपने नया परचेस किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसके लिए आपको ये प्लस आइकन में क्लिक करोगे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करोगे, कौन सा डेट, जिस डेट में आपने परचेस किया है, जिस डेट में परचेस किया उस डेट को सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे एक बार यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के बाद इधर एक बाहर एक बार क्लिक कर देना। बाहर क्लिक करोगे तो अपडेट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, पीओ नंबर आपको दिखेगा, पीओ नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइनल इंक्लूड रेट में आपको ये करके आपको ये करेगा। अगर आपको सेल परचेस और सेल किस तरह का करना है जानना है तो मेरा पिछला वीडियो और एक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मर्चेंडाइज के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, मर्चेंडाइज में आता हूँ, यहाँ पे असाइन सप्लायर ऐड करना चाहूँगा। सप्लायर क्या है ना, जब आप परचेस करने के लिए जाओगे तो आप वहाँ पे सप्लायर जैसे कि डीएमओ, सीजीबीजी, निगम, ये सारे सप्लायर उन्होंने ऐड कर रखा है। अगर आपको और सप्लायर ऐड करना है तो ये प्लस आइकन में क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। सप्लायर ऐड करने के लिए सप्लायर नेम, एड्रेस, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, मंडल क्या है, विलेज क्या है, सप्लायर का जीएसटी नंबर और सप्लाई पिन कोड, ये इतना मारने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सेव कर देना है। उसके बाद जैसे सेव कर दोगे उसके बाद आपका मर्चेंडाइज में आना है, सप्लायर असाइन सप्लायर में उस सेम चीज़ जो भी अभी मैंने प्रोसेस बताया हूँ, इसमें प्लस आइकन में क्लिक करोगे, यहाँ पे सप्लायर कॉन्टैक्ट नंबर वो दिख जाएगा आपको, जो सप्लायर है उसके ऊपर टिक मारना है। सप्लायर कॉन्टैक्ट नंबर, सप्लायर एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख के सेव कर देना है आपको।
उसके बाद मर्चेंडाइज में आओगे और लास्ट ऑप्शन स्टॉक अपडेशन, जो कि यही वाला मुझे अभी बताना था। इसमें क्या है ना, जो भी स्टॉक आपका कम या ज़्यादा दिखा रहा है उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र में जाना है। यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट करना है, फर्टिलाइज़र सिलेक्ट करना है, चाहे आप सीड भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर वो आपका भी गलत दिखा रहा है। उसके बाद आइटम में आना है, किसको अपडेट करना है, यूरिया को अपडेट करना है तो यूरिया सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे व्यू करोगे और यहाँ पे सिंपल अपडेट में क्लिक कर दोगे, ये क्या होगा ना, अपडेट हो जाएगा। तो ये था आज का सेक्शन जो कि मर्चेंडाइज का फर्टिलाइज़र का पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ बट आप इसको अगर ध्यान से देख लोगे तो आपका मर्चेंडाइज में कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी तरफ से है। तो थैंक फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।